बच्चों हम मैक्सिमा मिनिमा के फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। अभी इन बच्चों ने क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा करना है तो शुरू से ही करिए इसको, जो है शुरू की वीडियो से। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। और मान लीजिए बेसिक नहीं करना चाहते तो कम से कम जहां से वर्किंग रूल डाला है मैंने वीडियो के अंदर, तो वर्किंग रूल से तो पता होना चाहिए कि करना क्या है इसके अंदर, तो वहां से देखना शुरू करिए इसे, जो है। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। हमें फंक्शन दी गई है u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस के 3xy। इसे हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तरीका वही है, डेल यू डेल एक्स निकाल लीजिए। डेल यू डेल एक्स बताइए कितना हो जाएगा? 3x²। अच्छा, और भी होगा, माइनस के 3ay। डेल यू डेल वाई निकाल लीजिए। 3y² माइनस के, बस दोबारा करिए। डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। इसका कर लीजिए वाई के माइनस के 3a। यही तो आएगा। ठीक जी। अब पुट करना है तो मैं डेल यू डेल एक्स को 0 और डेल यू डेल वाई को भी 0। तो 3 तो कॉमन ले लो, तो x² माइनस क्या आ जाएगा ए वाई इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी बन जाएगी y² माइनस के 3a, 3 तो बाहर निकल गया, x आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो ऊपर वाले से y के निकाल के इसमें भर लो, या नीचे वाले से सेकंड से x के निकाल के उसमें भर लो, वो मर्जी है। या एक काम कर लो, ऊपर वाली में x से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली में y से, और घटा दो तो पीछे वाली सेकंड टर्म कट जाएगी। तो कैसे कर लो, सोल्व करने से मतलब है। तो फर्स्ट में x से करी हमने, सेकंड में करी हमने y से, और दोनों को माइनस कर दिया, तो यहाँ बचेगा x³ माइनस के y³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा, x² प्लस के y² प्लस के xy जाएगा। तो फर्स्ट वाले को ले लेना, तो उससे x इक्वल टू वाई आ जाएगा, ये ना। तो हमें ये चल गया पता कि y और x सेम है, तो पुट कर दीजिए 1 में। पुट जब 1 में करोगे y की जगह x, तो यहाँ x² माइनस के हो जाएगा ax। इसमें भी कॉमन ले लीजिए, x आ जाएगा और यहाँ बचेगा ये। तो x की दो वैल्यू हो गई, एक 0 और एक a। और क्योंकि y की वैल्यू किसके बराबर है, x के, तो x 0 लोगे तो y भी 0, x a लोगे तो y भी a। तो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या क्या बनेंगे वो देख लीजिए। स्टेशनरी पॉइंट पहला बना 0 0, और फिर बना ए ए। अब इन पॉइंट पर तुम्हें चेक करना है। चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 0 पर। तो 0 0 पर जब चेक करेंगे तो आर निकालना होगा। आर का मतलब होता है इस वाले में एक्स की जगह 0 भर दो तो 0 ही आएगा। फिर तुम्हें एस निकालना है। एस का मतलब होता है 2 बार इस वाले में, तो माइनस के 3 आ जाएगा। फिर इस वाले में भैया यहाँ पर 0, तो एस टी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब करिए आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर और टी की मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस के हो जाएगा 9a²। कुल मिला के ये आ गया माइनस के 9a², जो कि नेगेटिव है। तो इस पॉइंट पर ना तो फंक्शन मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। देयरफॉर u इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब हमें चेक करना ए ए पर, तो अब ए ए पर चेक कर दीजिए। फिर वही काम करने हैं सारे, तो मैं आर एस टी की वैल्यू निकालनी है। करिए एट ए ए पर, बताइए आर की वैल्यू इससे निकल जाती है डेल स्क्वायर से, एक्स की जगह ए, तो 6 ए बन जाएगा। फिर निकाल लीजिए टी की वैल्यू, टी की वैल्यू निकल जाएगी लास्ट इस वजह से, हाँ 6 ए। फिर निकाल लीजिए एस की वैल्यू, वो आ जाएगी माइनस के 3 ए। अब करिए आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 6 से है और ये है 36 a² आ गया ना, और एस की वैल्यू हो जाएगी 9a²। कुल मिला कितना आ गया, 9 गए 27, जो कि पॉजिटिव है। अब आर चेक करो। अब आर कैसा है, आर 6 से है। अब ये नहीं पता हमें ये ए पर डिपेंड है। ए पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव आएगा, और ए नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ कह देंगे ये 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 से छोटा भी हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग एज
ए इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव अकॉर्डिंग एज ए इज, बस ए ग्रेटर देन जीरो लिख देना और ए लेस देन जीरो। इससे क्या चला पता कि अगर ए जीरो से बड़ा हुआ तो आर भी जीरो से बड़ा, इसका मतलब क्या होगा मिनिमम, और आर ए यदि जीरो से छोटा तो आर भी जीरो से छोटा, तो इसका मतलब हो जाएगा मैक्सिमम। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट करिए सर। देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। 11 में ये दिया है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 8xy। तो तरीका वो ये सब जो है करिए, डेल यू डेल एक्स, हाँ 2x वाई स्क्वायर, बस डेल यू डेल वाई करिए, 2x स्क्वायर वाई 8x, बस ये सोल्व नहीं हुई होंगी ना, या आर एस टी निकालना है? हाँ बस सोल्व तो करनी है, चलो जी सोल्व कर देता हूं मैं। अरे मेन आफत यही होती है बस सोल्व करने में, और इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आर एस टी सब निकालना है। पुट डेल यू डेल एक्स को जीरो रखो, डेल यू डेल वाई को जीरो रख दीजिए, तो पहले बनेगी 2x वाई स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 8y इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी है 2x स्क्वायर वाई और माइनस के 8x माइनस के 10y इक्वल टू जीरो। बस किसी भी तरीके से सोल्व कर लीजिए इन दोनों को। तो मैं क्या करता हूं, इसमें इस वाली टर्म को बराबर कर लूं, पहले इसमें कर लूं x है, इसमें कर लूं y है, ठीक है, शायद कुछ फायदा हो जाए, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। चलो करो, वन में करी हमने x है और सेकंड में करी हमने y है और माइनस कर दिया, तो ये टर्म कट जाएगी। जब इसमें तुम x से करोगे तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 10x स्क्वायर माइनस के 8xy, सेकंड वाली में करी तुमने y से और माइनस करा तो प्लस के 8xy, अब इसमें करी है तुमने y से तो प्लस के हो जाएंगे 10y स्क्वायर, ये नहीं जाएगा, ये रिटर्न इससे भी कर गई, माइनस 10 कॉमन ले दो तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये आ गया। तो यहां से मुझे क्या फायदा हो जाएगा, पहला फायदा तो ये हो गया, एक संबंध तो मेरे पास में ये बन गया और दूसरा संबंध बन गया y बराबर माइनस एक्स का। तो यदि मैं ये संबंध लेके चलता हूं तो कुछ पॉइंट से मिल जाएंगे और कुछ मिल जाएंगे इससे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं वहन y बराबर जब x के, तो y चलो 1 से, जहां y है वहां x कर दो, पूरी इक्वेशन x में आ जाएगी, तो करो 2x क्यूब हो जाएगा माइनस के 10x माइनस के 8x इक्वल टू जीरो, तो 2x क्यूब माइनस के हो गया 18x इक्वल टू जीरो। पूरे में देखो कॉमन आ जाएगा कुछ, पूरे में कॉमन आ जाएगा 2x, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस से कितने हो जाएंगे 9, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या क्या आई, एक जीरो, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3, तो देखो पॉइंट क्या क्या बने, स्टेशनरी पॉइंट। ऊपर देखो y बराबर x के है तो x जीरो है तो y भी जीरो होगा, अगर x 3 है तो y भी 3 होगा, x माइनस 3 है तो 3 पॉइंट तो ये बन गए, और एक बार लेकर चलेंगे y बराबर कितना माइनस एक्स, कुछ पॉइंट उससे बन जाएंगे, वहन y बराबर कितना माइनस एक्स, यही है। y वन से चलो, y वन में जब रखोगे y की जगह माइनस एक्स तो यहाँ पे तो 2x क्यूब भी आएगा, जब यहाँ माइनस के 10x ही आएगा और यहाँ प्लस के हो जाएंगे 8x इक्वल टू जीरो, ये 10x है, सोल्व करो तो 2x क्यूब आ गया माइनस के 2x आ गया इक्वल टू जीरो, पूरे में से 2x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू प्लस माइनस वन। अब क्योंकि y बराबर किसके है माइनस एक्स के है, तो बताओ स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से कितने और मिल जाएंगे, जीरो पर जीरो ही मिलेगा, लेकिन वन रखोगे तो माइनस वन और माइनस वन रखोगे तो प्लस वन, तो इतने सारे पॉइंट बन गए तुम्हारे स्टेशनरी पॉइंट। अब इन सब पे आर एस टी की वैल्यू चेक कर लीजिए, बस कर लोगे अब तो ठीक। मुझे देखो एक क्वेश्चन नंबर बोला इन्होंने 17, 17 में जेड फंक्शन दिया एक्स वाई के, करिए डेल जेड डेल एक्स करेंगे जब हम, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस के 3y प्लस के 2, प्लस के है ये 2 कॉमन लगा दिया मैंने गलत, प्लस के 2। दूसरा डेल जेड ओवर डेल वाई करोगे तो कितना जाएगा माइनस के 3x 2y। अब मैं इन इक्वेशन को सोल्व करूं या सारा करना है,
ठीक है, एक्स से करोगे तो 2 आ जाएगा, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर करोगे तो 2 बन जाएगा, और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई करोगे तो वाई का आएगा -3। ये रहा। ठीक है, अब चलो सोल्व करते हैं। पुट करते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स को 0 और डेल जेड ओवर डेल वाई को 0 स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए। तो ध्यान रखना, स्टेशनरी पॉइंट उन्हें कहते हैं जिन पर डेल जेड डेल एक्स और डेल जेड डेल वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, या कह दीजिए पहले ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाए, उन पॉइंटों को स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। रखो, पहली इक्वेशन है 2x माइनस के 3y प्लस के 2 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी कितनी, माइनस के 3x प्लस के 2y इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे, x के या y कोएफिशिएंट सेम करके a को खत्म कर लो, पहले y को खत्म कर लो या पहले x को खत्म कर लीजिए, वो तुम्हारा काम है, तुम बताओगे मुझे सोल्व करके x और y की वैल्यू कितनी आई। जल्दी से करके दिखाओ आपको अभी। देखो बच्चों, इन्होंने पॉइंट बताया सोल्व करने के बाद में, x की वैल्यू इतनी आई है, y की वैल्यू इतनी आई है, तो ये बन गया स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट पर आर एस टी की वैल्यू निकाल ली हमने, ये रही। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो इसका मतलब ना तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। और कोई प्रॉब्लम है? देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है 20, लिख भी दिया मैंने। चलिए डेल एफ डेल एक्स निकाल दीजिए। तो डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू जाएगी 2x माइनस के 2y, और यहाँ आ जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर 5x की पावर 4। डेल एफ ओवर डेल वाई निकालिए, माइनस के 2x प्लस के 2y माइनस के 3y स्क्वायर। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर करना, तो प्लस के 6x प्लस 20, हाँ। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर करना, माइनस के नहीं प्लस के 2 माइनस के 6y। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई करना, इसका वाई के -2, बस ये रहा। सही है। अब देखिए इन इक्वेशनों को सोल्व नहीं करना, क्योंकि उसने खुद पॉइंट दिया हुआ, देखो खुद रखा उसने। तो तुम्हें क्या करना, उस पॉइंट पर आर एस टी की वैल्यू निकालनी है। चलिए बताइए, सबसे पहले आर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ऊपर देख के बोलो जल्दी से, बहुत आसान है। आर कहाँ होता है, अरे ये वाला भरो इसमें, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0, तो कितनी आ गई, 2 आ गई। टी निकाल के दिखाओ, टी ये वाला होता है, ये भी 2। एस की वैल्यू निकालो, -2 आ गई। अब आर टी माइनस के एस स्क्वायर करो, आर की वैल्यू 2 इंटू 2 है, और -2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितनी आ गई, 0। तो केस बन गया डाउटफुल। ये हो गया। तो डाउटफुल का मतलब है कि ये वाले केस के बारे में हम कह नहीं सकते कि भाई इस मेथड के द्वारा कि मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा, मतलब ये मेथड काम नहीं कर रहा है जो तुमने बताया। ठीक है, तो अब क्या करें, वो मेरी बात ध्यान सुनना। देखो ध्यान सुनना मेरी बात, इस क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं तुम्हें। यहाँ पर एक ही पॉइंट दिया, उसी पॉइंट पर हम डाउटफुल कहकर छोड़ दिया है, तो तुम्हें नंबर नहीं मिल सकते। हाँ 4-5 पॉइंट होते, उनमें से 1-2 पे तुम आंसर निकाल आते, और 1-2 पे डाउटफुल क्या क्या छोड़ जाते, तो चल जाता। लेकिन एक ही पॉइंट दिया और उसी पॉइंट पे तुमने हाथ खड़े कर दिया, कह दिया मेथड काम नहीं कर रहा ये वाला, तो फिर कैसे करें। तो याद करिए डेफिनेशन तुम्हें क्या समझाएगा थी। अब मैं डेफिनेशन से क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। पहले डेफिनेशन तुम्हें याद ला दूं। डेफिनेशन ये थी कि जैसा हमसे कहा गया 0-0 पे चेक करो, पता नहीं मुझे क्या कैसा है। सपोज करिए यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब है आसपास के पॉइंटों में, आसपास का मतलब क्या होगा, इधर एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा होगी, इधर x की वैल्यू 0 में थोड़ी कम कर देंगे, तो ये आसपास के पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू 100%, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये इस वाली से कम ही रहेगी अगर मैक्सिमम है तो। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर मिनिमम है तो ऐसा चित्र है, तो ऐसा चित्र है यहाँ, तो इस पर जो वैल्यू होगी 0-0 पर वो सबसे कम रहेगी। और यदि ऐसा चित्र हुआ तो ए इस तरह से 0-0 पर, अब इस साइड में क्या है, कम है, इस साइड में क्या है, ज्यादा है, तो ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। समझ में आ गई बात तुम्हें। तो मैं डेफिनेशन का यूज करने जा रहा हूं इसको करने के लिए। तो मैंने फिलहाल ये सब हटा दिए हैं। अब मैं पहले सबसे पहले तो चेक करता हूं भाई, जिस पॉइंट पर मुझे चेक करना है 0-0 पर, उस पर फंक्शन की वैल्यू है कितनी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 0-0 पर फंक्शन की वैल्यू है कितनी।
तो फंक्शन ये रही, तो फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं मैं 0 0 पर, कितनी बैठेगी, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 माइनस 0 सब 0 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, सब 0 हो गया, कुल मिलाकर 0 आ गया। ये तो मतलब है। ठीक बात, मेरा कहने का मतलब यह है कि फंक्शन की वैल्यू इस टाइप की है, फंक्शन की वैल्यू है 0 हो गई, इससे जा रही, ओरिजिन से तो जा रही है, तभी तो 0 0 हुई, x इक्वल 0 y इक्वल 0। ठीक है, ये तो मैं 2D के हिसाब से समझा रहा हूँ, समझ गया। क्वेश्चन जो है हमारा ये है, 3 वेरिएबल्स में एक डिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो बात तो चल रही है 3D की यहाँ पर, लेकिन हम कर रहे हैं 2D के हिसाब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस पर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक, तो इसके आसपास के पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू यदि इससे बड़ी आती है तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर मिनिमम हो गई। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यही बात मैं कंफर्म करने के लिए क्या कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इस सब को हटाता हूं मैं यहाँ पर 0 के आसपास के पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखता हूँ, 2 4 पर 0 के आसपास का पॉइंट क्या क्या होंगे वो तो मैं बता देता हूँ। जैसा मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, और इसके आसपास में पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट है। एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए, इधर देखिए, वाई एक्सिस के ऊपर देखिए, इधर देखिए, बीच में भी तो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट ऐसे ही तो हैं जो इसके आसपास में है। सही है, तो इन सारे पॉइंटों पर चेक करना फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, बड़ा मुश्किल काम होता है। वही मान लीजिए इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस के 10 आ गई, इस वाले पॉइंट पर माइनस के 20 आ गई, जबकि जीरो वाले पे कितनी आई थी, जीरो वाले पे आई थी 0, ये तो आई थी ऊपर, और इन पाई माइनस 10 माइनस 20, तो बच्चा समझता है कि इस वाले पर तो इन दोनों से तो बड़ी है, तो वो आंसर मैक्सिमम लिखे आएगा। लेकिन किसी वजह से इस वाले पॉइंट पर मान लीजिए प्लस के 3 आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वही मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब यह है कि आसपास में जितने भी पॉइंट है सब पर कमी होनी चाहिए, इस पर ही सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सही है, तो यहां पर हम डेफिनेशन से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के पॉइंट पर चेक करेंगे। तो देखिए जिससे कि क्वेश्चन में गलती ना हो, तो क्वेश्चन को मैं पहले सजाऊंगा। क्वेश्चन था हमारा ये, फंक्शन थी हमारी ये, और मैं यहाँ पर इसमें आसपास के पॉइंट भरूंगा इसके अंदर, तो मुझे सोल्व करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा उसके बाद में कि ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। सपोज करिए मैंने एक पॉइंट इधर लिया, इधर ओरिजिन के पास में इसमें, तो x की वैल्यू किस पर रही होगी, जैसे कि 0.1, और y की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो मैं x की जगह 0.1 भरूंगा, y की जगह 0 भरूंगा, तब जाकर फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। कोई पॉइंट यहां हुआ तो इसमें x की वैल्यू भी होगी और y की वैल्यू भी होगी, मान लो 0.2 ही पे। सही है, इस पे फिर मैं यहां भरूंगा तो सुबह शाम हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है इसके पास में, सबका कहां पे चेक करूंगा मैं। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा जुगाड़ लगाया जाता है, वो बता रहा हूं तुम्हें। कोशिश करिए इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर बन जाएं। जब स्क्वायर बन जाते हैं पदों के ऊपर तो उससे कंफर्म हो जाता है कि वो चीज पॉजिटिव हो गई। सही है, तो मैं यही काम यहां पर करने जा रहा हूं। यहां से यहां तक देखो, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब मैं इस पर कंफर्म हो गया कि चाहे एक्स वाई में कुछ भी कोई भी पॉइंट लूंगा तो ये टर्म तो पॉजिटिव जानी है। ठीक है, अब मुझे डाउट रहेगा पीछे वालों पर, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब प्लस के कितना है एक्स की पावर 5 पर। अब इन पर डाउट मैं कैसा कैसा क्लियर करूंगा वो तो मैं समझा देता हूं, 1 मिनट के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें एक फॉर्मूला लगाऊं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, तो वो फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब प्लस है एक्स की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन पा रहा, क्यूब था यहाँ पर 3 की पावर थी, तो यही फॉर्मूला खुल सकता था, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आया। अब इसको मैं देखे ये नहीं कह सकता कि ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है, क्या पता वाई बड़ा हुआ है इससे। सही है, तो अभी हम कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। ठीक है, एक लाइन ली मैंने, ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन ली मैंने y बराबर x, कोई दिक्कत तो नहीं। इस लाइन पर जितने पॉइंट तुम लोगे, चाहे ऊपर लेना या नीचे की ओर लेना, उन पर x और y की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ठीक, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये पॉइंट, और इस पॉइंट पर भी x और y की वैल्यू सेम होगी। यदि तुम x की वैल्यू 0.1 रखोगे तो y की वैल्यू 0.1 आएगी। मैं इस लाइन के ऊपर पॉइंट ले रहा हूं, इस लाइन के ऊपर, लेकिन ले रहा हूं 0 के नजदीक, ओरिजिन के नजदीक ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि मैं उन पॉइंटों की बात कर रहा हूं जिन पॉइंटों के अंदर x और y पॉजिटिव है लेकिन इस लाइन के ऊपर है, उन पॉइंटों पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तुम बताओ क्या बैठेगी, जब इस पर x और y सेम है तो ये वैल्यू भी हो जाएगी।
ये भी 0 हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट 0 हो गया, यहाँ तक का 0 हो गया। बस यहाँ रखोगे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव गई। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ी गई, तो इन पॉइंटों पर 100% फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, सही है। और जबकि 0 पर कितनी है, 0 है, तो क्या लग रहा तुम्हें देखने पर, यहां पर 0 से बड़ा जा रहा और यहां पर 0 है, तो ऐसा लग रहा कि ये वाला छोटा है ओरिजिन पर, क्योंकि यहाँ 0 से बड़ा है। अब जरा इधर चेक करना, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी। अब जरा इधर पॉइंट पर चेक करना, इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक्स और वाई तो सेम है, अरे है तो इस लाइन पर ही, तो ये 0, ये पूरा 0, लेकिन यहाँ देखना एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 से छोटी है। तो हमने ये दिखाया कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पकड़ते हैं ओरिजिन के नजदीक तो उस पर तो वैल्यू जा रही है 0 से बड़ी, और यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में पकड़ते हैं तो उस पर जा रही है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ पॉइंट इसके ऐसे हैं जिन पर पॉजिटिव जानी है, से बड़ी जानी है, और कुछ पर छोटी जानी है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। अब भी समझ में नहीं आया तो बात जो है, तो ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई हम उन पॉइंटों की बात कर रहे हैं जो जिनमें एक्स और वाई सेम है, लेकिन एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है। सीधी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, सही है, मैं वो पॉइंट ले रहा हूं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, समझ गए। अब तुम इसमें भरो, तो बताओ बाई 1 से क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 बचेगा, और जो कि पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ इन पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, और 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। इसका मतलब इन सारे पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू 0 0 से बड़ी आएगी। अरे फंक्शन की वैल्यू बड़ी दिखाई है मैंने, जो 0 0 बताती है 0 थी, 0 नहीं थी, 0, तो इससे बड़ी आएगी। अब मैं इन इधर वाले में दिखाता हूं, इन पॉइंटों पर, इस वाले पॉइंटों पर, इन पॉइंट में दिखाता हूं जो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब उनकी बात करते हैं, ये यहाँ पे देखो, अब हम कर रहे हैं उन पॉइंटों की बात जिनमें y और x तो सेम है, लेकिन x और y दोनों ही नेगेटिव हैं। कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, बाई 1 से चलना, बाई 1 से बताओ फंक्शन की वैल्यू, पहली और दूसरी टर्म तो 0 होनी ही है, ठीक है। लास्ट की जब टर्म जो x की पावर 5 है, लेकिन x हमारा नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब इन पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू 0 से कम आएगी, और हमें पता है 0 0 पर तो 0 है, तो इसका मतलब इन पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू f 0 0 से कम है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई कुछ पॉइंटों पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 0 से पर जो वैल्यू है उसे ज्यादा जा रही है, कुछ पर कम जा रही है। इसका मतलब 0 0 पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, बस यही यहाँ पे लिख देंगे। Hence f x y is neither maximum nor minimum at 0 0, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये डेफिनेशन से फिर ऐसा करने पड़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड ए पॉइंट विद इन ए ट्राइंगल। एक पॉइंट निकालिए जो ट्राइंगल के अंदर हो, लेकिन ऐसा पॉइंट ढूंढना है सच दैट, इस प्रकार का, सम का मतलब जोड़ करें, जोड़ें उसे, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेज इज ए मिनिमम। प्लस सुन लीजिए क्वेश्चन का मतलब क्या है वो तो मैं समझा देता हूं। इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें किसी ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसकी डिस्टेंस निकालें उसके शीर्षों से और उनका स्क्वायर करें और उसे जोड़ें तो वो सबसे कम हो। फिर सुन लीजिए एक बार और, देखिए ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के शीर्ष मान लीजिए ये हैं, एक तो ए है, इसे कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x1 y1, एक बी पॉइंट है x2 y2, और सी पॉइंट है x3 y3। अब एक बात दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने, मान लो इसको के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, लेकिन ये पॉइंट ऐसा ढूंढना कि इसकी डिस्टेंस निकालो यहाँ से, इस शीर्ष से, इसकी डिस्टेंस इस वर्टेक्स से, इसकी डिस्टेंस इस वर्टेक्स से, तो इन तीनों डिस्टेंसों का सम करना है, स्क्वायर का, पहले स्क्वायर करना है इन तीनों का और फिर उसका सम करना है, यहाँ लिखा सम,
किसका? स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। मतलब ये मान लो 1 मिनट को P पॉइंट है, तो पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर वो कम से कम होना चाहिए। क्या हर, अगर मान लो किसने पॉइंट यहाँ लिया P, तो क्या ये डिस्टेंसों का सम का स्क्वायर सेम आएगा? अलग अलग होगा, यहाँ लोगे कहीं कुछ अलग आएगा। तो वो कह रहा ऐसा पॉइंट ढूंढना इस ट्राइंगल के अंदर जिसकी इन डिस्टेंसों का स्क्वायर का सम सबसे कम हो। तो हमें पता नहीं वो पॉइंट कहाँ है, हमने वैसे कह लिया मान लो वो पॉइंट कितना है, एक्स वाई है, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूशन में, सोल्यूशन में लिख देंगे मान लो वो पॉइंट क्या है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट। ये कोई हमने पॉइंट लिया, कैसा लिया, सच दैट, अब देखो ये लिख रहा हूं मैं, सच दैट, इस प्रकार का लिया, कैसा लिया कि पी से लेकर ए तक की दूरी का स्क्वायर करूंगा मैं, पी से बी तक की दूरी का स्क्वायर, फिर पी से सी तक की दूरी का स्क्वायर। ये दूरी मुझे क्या चाहिए, तो सम मिनिमम चाहिए, इसका नाम रख लिया मैंने यू। तो ये क्या हो जाए, मिनिमम, ये ढूंढना है। समझ में आ गए? तो क्वेश्चन मेरे लिए ये बन गया कि ये को मैं क्या चाहूंगा, इस पूरी दूरी को मैं क्या चाहूंगा, मिनिमम करना। सही है, किस पॉइंट पर, तो पॉइंट अपना निकल जाएगा स्क्वायर की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन बन गया, कौन मतलब आएगा पी ये कैसे निकलेगी, दो बिंदु की दूरी को मिलेगा अंडर रूट, बोलो बोलो बोलो, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर अंडर रूट कर गया होगा। फिर ऐसे बिल्कुल सेम ये निकल जाएगी, एक्स माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर, तीसरे वाली जेड माइनस, सॉरी हाँ एक मिनट हाँ, एक्स माइनस एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री का स्क्वायर, बस अंडर रूट कर गए, बस ये तुम्हारे लिए फंक्शन बन गई। अब क्वेश्चन करना शुरू कर दो। पहले क्या निकालेंगे, डेल यू डेल एक्स, एक बार करके दिखाइए, डेल डेल एक्स, टू एक्स माइनस एक्स वन, बस इसका जीरो यहाँ जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स टू प्लस टू एक्स माइनस एक्स थ्री, ये आ गया। डेल यू डेल वाई निकालना, टू वाई माइनस वाई वन प्लस के टू वाई माइनस के वाई टू प्लस के टू वाई माइनस के वाई थ्री, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर निकालियो। यहाँ बताओ एक्स का वन, टू एक्स, टू आ गया, इसमें वन, टू आ गया, इसमें टू, ऐसे ही डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर निकालियो, उसका भी टू प्लस टू आ जाएगा। फिर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई निकालियो, इसका है ही नहीं, जीरो आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना, सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट, तो पुट कर दो क्या, डेल यू ओवर डेल एक्स को जीरो और डेल यू डेल वाई को जीरो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर टू एक्स, टू तो कॉमन लेकर बाहर निकल जाएगा, एक्स 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 थ्री एक्स हो जाएगा, और जो यहाँ माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू उधर उधर फेंक दो, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई अपॉन थ्री। इसी तरह से y की वैल्यू निकल जाएगी, y बराबर आ जाएगा y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। बता सकते हो स्टेशनरी पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट है क्या? मेरी बात नहीं समझे तुम, भावना मेरी बहुत देर में समझो, जब मैं बता दूं उसे तब समझो। अरे ये केंद्रक बन गया इस त्रिभुज का, सेंट्रेड, तो इस ये जो बिंदु निकाला तुमने ये सेंट्रेड है इसका त्रिभुज का। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस बिंदु पर वो क्या है, मिनिमम है यू जो बनाई तुमने या मैक्सिमम है। एक मिनट रुक जाइए, चलिए बताइए अब क्या करना है तुम्हें, आर निकालना इस पॉइंट पर, आर, तो आर ये रहा तुम्हारा, ये रहा, इसमें पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो कितना आ गया 6, टी निकाल के दिखाओ, ये रहा 6, अब ये निकाल के दिखाओ एस, वो कितना है 0, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर करो तो 36 आ गया जो कि पॉजिटिव है, और आर चेक करो, आर कैसा है, वो भी पॉजिटिव है, ये रहा, तो फंक्शन कैसी हो गई, मिनिमम, तो यू मिनिमम है। तो देखते मैं यहाँ पे लिख दोगे यू इज मिनिमम, किस पॉइंट पर, जो तुमने पॉइंट निकाला वो पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कभी भी किसी ट्राइंगल के अंदर ऐसा कोई पॉइंट पूछने लगे ना, जैसे मान लो मैं वैसे ही क्वेश्चन बनाता हूँ, मान लो कोई ये ट्राइंगल, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, और एक ट्राइंगल ये बना दिया, इसके कोऑर्डिनेट है 1 0, इसके कोऑर्डिनेट है 0 1 और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0। अब कोई कहने लगे इस ट्राइंगल के अंदर ऐसा बिंदु बताओ कि इस बिंदु की इससे दूरी इससे दूरी इससे दूरी का स्क्वायर का जोड़ है और वो सबसे कम आए, वो बिंदु कहाँ है, तो क्या करोगे बताओ, इसका केंद्र निकाल दिया, तो केंद्र कैसे बताया अभी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो x1 कौन है 1 प्लस 0 अपॉन 3, फिर 0 प्लस 1 प्लस 0 अपॉन 3, कुल मिला के आ जाएगा 1/3 और 1/3। तो एक पॉइंट ऐसा होगा 1/3 इसके अंदर, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे जोड़ोगे तो सबसे कम बैठेगा, ये तो मतलब हुआ इसका।
ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब बच्चों इसमें जो भी प्रॉब्लम हो तुम्हारी व्हाट्सअप कर देना, लिख देना उसको, लिख कर देंगे हम कल कल मेजर्स को, वरना फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर पे हम जो है। और वैसे इसके सोल्यूशन मैंने उस पर डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, तो देख लेना वहां पर जो है।